सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में सूरे फातिहा बतौर दुआ हमें अता फरमाई। हर मोमिन हर नमाज में इस सूरे मुबारका की तिलावत करता है। सबसे ज्यादा अगर कायनात के अंदर कोई सूरा पढ़ी जाती है तो वो सूरे फातिहा है। उसी सूरे फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं दुआ करने का अंदाज सिखाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता चला। मौला, हमें सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता कौन सा? रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने एहसान फरमाया। और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर दुआ हमें सिखाया, और हमें उन लोगों का रास्ता न चला जिन पर तूने गज़ब फरमाया और जो गुमराह हो गए। यानी अल्लाह ने बंदों की तीन किस्में यहाँ बयान फरमाई। तीन किस्म के बंदे अल्लाह ने खुद तकसीम कर दिए। नंबर एक, वो तबका जिन पर अल्लाह ने इनाम और एहसान फरमाया, यानी जो अल्लाह के चुने हुए मकबूल और मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह यूं बयान फरमा रहा है, यूं तरीका अता फरमा रहा है कि मेरे बंदे जब दुआ कर तो यूं कर कि अल्लाह मुझे उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम और एहसान फरमाया, जो तेरे कामयाब मकबूल और महबूब बंदे हैं। और फिर दूसरे किस्म के उनका रास्ता मत चला जिन पर तूने गजब किया। गजब किए हुए दूसरे किस्म के बंदे और जो भटक गए गुमराह हो गए उनका रास्ता भी मत चला। इससे पता चला कि हमारे मुल्क में हमारी कौम में कुछ लोग यूं कहते हैं, मौलवी साहब अपनी अपनी बात करो, महबूबों की बात करो, रसूलुल्लाह की बात करो, गौसो ख्वाजा की बात करो, दूसरे फिरकों की बात मत करो, ये फितना परवरी है। अगर बताएं कि गलत लोगों का तस्किरा अच्छे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों की अच्छाई बयान करने के साथ साथ अगर बुरे लोगों की बुराई बयान करना ये गलत होता तो अल्लाह तबारक व तआला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क्यों फरमाता? क्योंकि अल्लाह ने जहां अनअमता अलैहिम फरमाया, इनाम याफ्ता बंदों का जिक्र किया, वहीं पर गुमराहों का जिक्र भी फरमाया और वहीं पर जिन पर गजब हुआ उनका तस्करा भी फरमाया, ताकि पता चल जाए कि हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान ने खुद मुतय्यन कर दिया, कुरान ने खुद बता दिया कि तुम्हें किसका रास्ता चलना है। तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलना है। तुम सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो तो सीधा रास्ता वो नहीं जो तुम्हारी अकल तायुन करे, जो तुम्हारी अक्ल कहे वो सीधा रास्ता सिर्फ नहीं, जिसको तुम पसंद करो सिर्फ वो सीधा रास्ता नहीं, जिसको तुम चुनो वो सीधा रास्ता नहीं, मालो दौलत की रेल पेल जहां वो सिर्फ वो सीधा रास्ता नहीं। सीधा रास्ता वो है जहां अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, जहां अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जहां नबीयीन हैं, जहां सिद्दीकीन हैं, जहां शुहदा हैं, जहां सालिहीन हैं। वही बंदों का रास्ता सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सीधे रास्ते पर कौन है और सीधा रास्ता क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम हमें हमारे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा से कहा। आकाए करीम सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। और आका फरमाते हैं 72 जहन्नम में जाएंगे, 72 सब के सब जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, कि सब जहन्नम में जाएंगे सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। जब सहाबे किराम ने सुना कि 72
जो है वो बनी इसराइल के फिरके थे, और उम्मत मुहम्मदिया में 73 फिरके हो जाएंगे। और अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने वाला जो फिरका था, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है, उसकी निशानी क्या है, उसकी अलामत क्या है, हम कैसे पहचाने कि वो जन्नती फिरका कौन है, वो हक वाला फिरका कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर अल्फाज में उस जन्नती फिरके को बयान फरमाया। मेरे और आपके आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि मैं और मेरे सहाबा जिस पर हैं बस वही फिरका जन्नत में जाएगा। यानी जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक पर होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा, बस वही फिरका जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब यहाँ पर हर मसलक के लोग ये हदीस पढ़ते हैं। दुनिया के अंदर जितने फिरके हैं, शिया, देवबंदी, वहाबी, सल्फी, सुन्नी, सब ये हदीस पढ़ते हैं। और हर फिरका ये कहता है, शिया कहता है कि देखो हुजूर ने फरमाया एक फिरका जन्नत में जाएगा तो वो हम है। फिर वहाबी कहता है कि हुजूर ने फरमाया एक फिरका जन्नत में जाएगा तो वो हम है। सुन्नी कहते हैं एक फिरका जन्नत में जाएगा तो वो हम है। अब जो अवाम है, नौजवान लड़के, नौजवान लोग, कम पढ़े लिखे लोग, वो परेशान है। यार हदीस सब पढ़ रहे हैं, सबके सरों पे अमामे, सबके सरों पे टोपियां, सबकी बगल में कुरान, सब मस्जिद वाले, सब मदरसे वाले, सब हरम वाले, लेकिन किसकी बात पर हम एतमाद करें कि जन्नती कौन है? शिया कह रहा है कि मैं जन्नती, वहाबी कह रहा है कि मैं जन्नती, गैर मुकल्लिद कह रहा है मैं जन्नती, तबलीगी कह रहा है मैं जन्नती, सुन्नी कह रहा है मैं जन्नती। किसकी बात माने, किसकी तरफ जाए? अवाम बेचारी परेशान है। अब उसके बाद वहाबियों से पूछें, शियों से पूछें, गैर मुकल्लिदीन से पूछें, तबलीगी जमात से पूछें कि भाई तुम ये कहते हो कि हम जन्नती है, तो जन्नती होने की आपके पास दलील क्या है? तो सब एक ही बात कहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वो जन्नती है। तो ये जवाब देते हैं कि देखो हम सहाबा के तरीके पर है ना, रसूलुल्लाह के तरीके पर है ना। हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमारे चेहरे पे भी दाढ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा नमाजें पढ़ते थे, हम भी नमाजें पढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा तिलावत कुरान करते थे, तरावी पढ़ते थे और रोजे रखते थे और दीन की तबलीग करते थे। तो जो जो रसूलुल्लाह और उनके सहाबा करते थे वही तो हम भी कर रहे हैं, इसलिए हम हुजूर के और उनके सहाबा के तरीके पर है, इसलिए हम जन्नती है। अब एक इंसान परेशान होता है, बात तो सही है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की भी दाढ़ी शरीफ थी, आकाए करीम भी तिलावत कुरान करते थे, हुजूर भी नमाजें पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, उसके बाद मस्जिदें हुजूर भी बनाते थे, सहाबा भी बनाते थे। बात तो सही है। अब अगर ये बात सही है तो फिर एक ही फिरका जन्नती क्यों हुआ? 73 फिरके जन्नती हो जाएं? क्योंकि नमाज का इनकार तो किसी को भी नहीं है। शिया को भी नमाज का इनकार नहीं, गैर मुकल्लिद को भी नमाज का इनकार नहीं, देवबंदी को भी नमाज का इनकार नहीं, सुन्नी भी नमाज का इनकार नहीं करता, कोई इनकार नहीं करता। अगर नमाज पढ़ना ही तरीक़े मुस्तफ़ा है तो फिर सारे फिरके जन्नती होने चाहिए, फिर 72 जहन्नम में क्यों जाए? इसका मतलब पता ये चला कि इस हदीस में मा अना अलैहि व अस्हाबी जो आया है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वो जन्नती, तो उससे मुराद यहाँ अमल नहीं है। अगर अमल होता तो अमल के एतबार से तो पूरे 73 फिरके नबी के तरीके पर हैं। सबके यहाँ निकाह होता है तो खुतबा निकाह पढ़ा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे निकाह पढ़ाया वैसे निकाह होता है। सबके यहाँ बच्चे की पैदाइश पे खतना भी होता है, ये सब अमल होते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये कह दिया कि वो एक ही फिरका
فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، لیکن یہاں تو پورے 73 فرقے بظاہر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے طریقے پر نظر آ رہے ہیں، تو 73 جنتی ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ کی عقل ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اور جہاں رسول کا فرمان آ جاتا ہے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، پھر وہاں دل کا عشق کو لایا جاتا ہے، آقا کا فرمان مانا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، ما انا علیہ واصحابی سے صرف عمل مراد لینا، داڑھی، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ صرف مراد لینا، یہ مغالطہ ہے، یہ سخت ترین غلطی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا کہ اس سے ظاہری عمل صرف مراد نہیں ہے، بلکہ ما انا علیہ واصحابی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ باقی رہی نماز، تو کوئی فرقہ نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ سکے، جو صحابہ کی طرح نماز پڑھ سکے، اس لیے کہ نبی کی نماز وہ نماز تھی۔ نبی کی نماز تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، جن کی نیند کی شان یہ ہے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ جب نبی کی نیند معراج منامی ہے تو رسول اللہ کی نماز کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک کی طرح تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اور صحابہ کی طرح بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی اکثر نمازیں وہ تھی کہ امام الانبیاء ان کا امام تھا، اور وہ مقتدی تھے، اور وہ صاحب قرآن سے قرآن سنتے تھے، اور ان کی نمازوں کا عالم یہ تھا۔ علی مرتضیٰ کے زانوں میں تیر، علی مرتضیٰ کی رانوں میں تیر لگ جاتا ہے اور وہ نماز کی حالت میں کھینچ لیا جاتا ہے اور علی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ان کی نمازوں کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یہ ان کی نمازوں کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اللہ اور صحابہ کی طرح تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن آقا کریم کا جو عقیدہ تھا اور صحابہ کا جو عقیدہ تھا، بالکل ویسا عقیدہ کوئی جسے اللہ توفیق دے وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ویسا عقیدہ انسان بنا سکتا ہے، اور ویسا عقیدہ انسان اپنے سینے سے لگا کر رکھ سکتا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب آئیے اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ کے بات سمجھ میں اتنی آ گئی کہ اس حدیث سے ما انا علیہ واصحابی سے مراد ظاہری عمل نہیں بلکہ عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ جن کا رسول اللہ اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اور یاد رکھیے، قبر میں کوئی مولوی کوئی ملا نہیں کام آئے گا، میدان محشر میں ماں باپ بھائی بہن کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن تو مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے۔ تو یہاں دنیا میں کسی کو دیکھ کر کسی سے مرعوب نہیں ہونا، کسی سے چپنا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ عقیدے کے معاملے میں یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کسی کی غلامی نہیں کر سکتے، عقیدے کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تنہا جواب دینا ہے۔ ایمان سلامت لے جاؤ گے بخش دیے جاؤ گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو نبی کا بیٹا بھی کنعان کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں داخل کی جائے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اگر ایمان ہوگا تو فرعون کی بیوی بھی جنت میں جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا ایمان کتنی قیمتی شے ہے، ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ فرعون جیسے کافر ملعون کی بیوی کے پاس اگر ایمان آتا ہے تو وہ جنت میں جاتی ہے، اور نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی بیوی ایمان سے دور بھاگتی ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا ایمان، جنت کا تعلق کالے گورے سے نہیں، باپ بیٹے سے نہیں، وراثت سے نہیں، خاندان سے نہیں، جنت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اس لیے اگر ایمان بچا کر
کر لے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر جو ذرہ برابر بھی ایمان اپنے سینے میں لے کر کے گیا تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایمان کی فکر کرو، ایمان بچانے کی فکر کرو، اور اپنا عقیدہ رسول اللہ اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق رکھو۔ اپنا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ